हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसे हमने कल पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो आज भी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में, ठीक है, अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हताएं, निर्वाचन और पदच्युति से संबंधित जो भी है सब इसमें रिलेटेड लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे देखें। में देखा जाए संवैधानिक स्थिति के बारे में, तो इनकी जो संवैधानिक स्थिति है उपराष्ट्रपति की, भारत के उपराष्ट्रपति की, वो देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति के बाद अगर कोई दूसरा संवैधानिक जो पद है वो है उपराष्ट्रपति का, ठीक है। और उसके बाद से देखिए वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो मुपवर्पु वेंकैया नायडू जो है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। अब आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं। फ्रेंड्स, जैसे कि उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन या फिर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये हमारी पहली योग्यता है। हम देखेंगे कि संसद के यदि वो किसी संसद के सदन का जो है या फिर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो भी जाता है, तो क्या तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में उन्होंने अपना स्थान, उस स्थिति को रिक्त कर दिया, यानी उस स्थिति को छोड़ दिया जिस दिन वो उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करेगा, ठीक है। ये समझे आप कि मतलब वो किसी सदन का, चाहे वो संसद का हो चाहे विधानमंडल का हो, सदस्य नहीं हो सकता। अगर है भी तो उस दिन से उस पद को छोड़ देगा जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। में हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु तभी पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, राज्यसभा के तथा राज्यसभा के राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु और हो, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु जो है वो मतलब योग्यता रखता हो, तथा भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। इसी क्रम में आगे देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन कौन भाग ले सकते हैं, और मतदाताएं जो है कौन से सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यानी कि संसद के जो निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति में आपने देखा था केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते थे, मनोनीत नहीं ले सकते थे। तो अब जो है निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। निर्वाचन की रीति वही है जो भारत के राष्ट्रपति की थी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो है आपका एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान जो है गुप्त मतदान की प्रक्रिया के द्वारा होगा, ठीक है। अब भारत के उपराष्ट्रपति के जो है रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जो है आपके अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 में क्या लिखा हुआ है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का होना ना होना जो है आर्टिकल 63 में लिखा गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 64 देखा जाए तो 64 के अनुसार जो है आपका उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा यानी कि राज्यों की परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जैसे कि पहले बता दिया, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बट राज्यसभा का जो है राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है, इन सभापति होगा। और अनुच्छेद 65 यानी अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या फिर तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। 67 में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक लिए कार्य करेगा, यानी कि इसका कार्यकाल भी 5 साल का होगा। फिर आर्टिकल 68 में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए, यानी कि जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस समय जब इसका पद जो है उस खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, निर्वाचन जो है आपका उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है यथाशीघ्र आयोजित कराया जाता है। ये आपका आर्टिकल 68 है, ठीक है। आर्टिकल 69 देखा जाए आर्टिकल 69 में देखा जाए तो आर्टिकल 69 में प्रत्येक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस नियमित नियुक्ति के किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञा करेगा, ठीक है। आर्टिकल 70 में जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 70 में लिखा है। हमारा लास्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 71 में जो है राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले जो है आर्टिकल 71 में लिखा है। आपकी आपको ये उपराष्ट्रपति के जो फुल डिटेल है समझ में आई होगी। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।